आपने अपना भोजन में उत्तेजना पैदा कर ली, आपने अपने भजन में उत्तेजना पैदा कर ली, आपने अपने भूषण में उत्तेजना पैदा कर ली, आपने अपने भाव में उत्तेजना पैदा कर ली, आपने अपनी भाषा में भी उत्तेजना पैदा कर ली। भाषा में भी उत्तेजना कैसी है कि जब भी बात बोलेंगे आपकी बात से एक अहंकार की बूंद तो टपकेगी टपकेगी। जैसे सर्प कैसा भी हो, गुड़ दुद्धम पि बिबंता न पन्या निर्विषा होंती। आचार्य कहते हैं बढ़िया अच्छा गिर गाय के दूध में गुड़ को ओट करके भी सांप को पिलाओ तो भी सांप पूरा दूध तो पी लेगा, लेकिन अपने विष को नहीं छोड़ता। ऐसे ही भाषा में उत्तेजना वाली भाषा, अरे महाराज हम देख लेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं, ये क्या है। ये चीजों ने किसी भी गृहस्थ को बर्बाद कर दिया। आचार्य जी ने देखा कि 2 मुर्गे की लड़ाई में इतने सारे लोग रस ले रहे हैं। आचार्य जी ने चलते चलते जब वीर्यपथ में जब आहार के बाद पहुंचे तो गुरुवर कहते हैं मोक्ष मार्ग इससे बिल्कुल उल्टा है। मोक्ष मार्ग में बिना किसी अपेक्षा के शांत भाव से सहजता में जो हो जाए वो करना पड़ता है, उसी में जीवन जीना है। अब कितना अच्छा जीवन है साधु का, देखो उत्तेजित भोजन नहीं है उसके भोजन में कोई उत्तेजना नहीं है, उसके भजन में कोई उत्तेजना नहीं है, उसकी भाषा में कोई उत्तेजना नहीं है, उसके भाव में कोई उत्तेजना नहीं है। एक ऐसा साधु, एक ऐसा कोई साधक, ऐसा कोई जीवन जहां पर उत्तेजना रहित जीवन हो, वहां पर उनके जीवन में और आपके जीवन में कितना अंतर है कि नहीं है महाराज। आचार्य जी कहते, गुरुवर कहते देखो 2 मुर्गों को लड़ा करके इतने सारे लोगों ने कर्म बंद कर लिया, ये जब भी उदय में आएगा इनको भी इसी तरीके से मुर्गे बन करके आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है बंधु, जिसमें गुरुदेव उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं परस्पर उदीरित दुखा। ये क्या है, कहां का सूत्र है, नरक का सूत्र है। नरक में क्या करते हैं, परस्पर उदीरित दुखा। ये क्या करते हैं, एक जगह पर रह करके एक दूसरे के दुख की उदीर्णा कैसे होगी इसके बारे में विभिन्न प्रकार के विचार करते रहते हैं। यही प्रक्रिया अगर आपके घर के अंदर चलती है, भाई भाई में चलती है, पिता पुत्र में चलती है, देवरानी जेठानी में चलती है, समझिएगा या तो वहां से आए हैं या वहां जाने की तैयारी में है। परस्पर उदीरित दुखा, एक दूसरे को दुख देने की कला। दुख देने की कला कैसी है महाराज, क्या हुआ 3 नंबर वाली देवरानी से हमारी बिल्कुल नहीं बनती। अब नहीं बनती तो क्या है, जैसे ही वो आएगी उसके पहले हम एक गंजी पटक देंगे। अब वो 2-3 दिन तक तो कर लेंगे, आप चल जाएगा। चौथे दिन जैसे ही आप एक गंजी पटकेंगे, भगोनी कहते हैं ना, गंजी भगोनी जो भी कहते हैं, बर्तन पटक दिया तो पटकने पर चौथे दिन उसके दिमाग में क्लिक कर जाएगा क्या चीज, हम आते हैं जे बड़ी जीजी इस तरीके की नौटंकी करती है। अब 5वें दिन से उसके दिमाग में प्रेशर बनने लगेगा, और जैसे ही आपको पता चला कि ये प्रेशर बन चुका है, उसके बाद उस प्रेशर में उंगली करने पर आपको बहुत मजा आएगा। अब जैसे ही आपने उंगली करना शुरू करी और फिर दोनों में परस्पर उदीरित दुखा, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थ्या, बहुत ज्यादा संक्लिष्ट परिणाम परिवार में रहने लगे। इसके लिए निमित्त बनते हैं कुछ धार्मिक स्थल। इनसे बचने के लिए, उत्तेजना रहित चीजों के लिए हमको कुछ अभ्यास भी करना पड़ता है। आचार्य पूज्यपाद भगवान ने कहा है यो यत्र निवसन नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। क्या करते, जहां रहते हैं वहीं पर रहने पर मजा आने लगता है। महाराज हमारी जिंदगी तो ऐसे ही है, आपकी जिंदगी वैसी है नहीं, आपने अपनी जिंदगी वैसी बना ली है। एक दिन संकल्प करना, किस बात का, मुनि महाराज के आहार दान के बाद चौके में भोजन जैसा है, हम अपने परिवार के लोग मिलकर के वैसा ही भोजन करेंगे। आपने बनाया, पूरे मनोयोग से बनाया, बस अब आप संकल्प ले लो कि इसमें बिना कुछ मिलाए, बिना कुछ जुलाए, बिना कुछ अलग से अतिरिक्त संयोजना करके जो मिला है, जो बना है, इसको हम भोजन करके एक बार महसूस करें,
कि हमने साधु को जो दिया है, साधु को इस भोजन से कितनी निर्बलता के परिणाम। पूरा दिन आपके शरीर में उत्तेजना नहीं आएगी, ना कसाय भाव आएगा, ना कुछ आएगा। क्यों? निरुत्तेजित भोजन किया है। उसी में थोड़ा सा छोंक लगा करके जब आप लेते हैं तो उसी भोजन में छोंक लगाना उत्तेजना पैदा करना है। आपको उत्तेजना के बिना जीवन नहीं बनता। गुरु जी बोलते हैं यहां जैन शासन निरुत्तेजित जीवन के लिए प्रेरणा दे रहा है। हम कहीं से कहीं तक किसी बात में उत्तेजना पैदा नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे महाराज? किसी चीज में नहीं करेंगे, जीवन ही ऐसा है। फिर महाराज कभी कभी तो आप भी उत्तेजित हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं, क्यों नहीं होते हैं महाराज? उत्तेजित तो होते हैं ना आप। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी के शब्द हैं, दर्पण में दिखने वाली आग, उसमें किसी आग के सामने दर्पण रख दीजिए, दर्पण में आग की लपट दिखती है, दर्पण में आग दिखती है, दर्पण में जलती हुई लकड़ियां दिखती है, लेकिन दर्पण में आग नहीं होती। ऐसे ही साधु के जीवन में कई बार उत्तेजना और क्रोध दिखता तो है, लेकिन उसके जीवन में होता नहीं। तुमको देख करके हम उत्तेजित हो गए, उत्तेजना आई, लेकिन इस दर्पण में आग नहीं समा सकती। आग वहां है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। कैसे रिफ्लेक्शन होता है? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है, आप हमारे पास आए तो आपके जीवन से इधर भी दुख जैसी अनुभूति होती है, दुख जैसा चेहरा बन जाता है, ओह ऐसा हो गया। हाँ, लेकिन यहां पर दुख नहीं होता। दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि समानानुभूति कहीं पर भी किसी भी संसार में किसी को होती नहीं, सहानुभूति होती है। समान अनुभूति होने लगे तो फिर कभी आप जीवन में कोई पाप ही ना करो। समान अनुभूति किसी को नहीं होती, सहानुभूति होती है। हम सहानुभूति तो दे सकते हैं, लेकिन समान अनुभूति नहीं कर सकते। आपने कहा महाराज जी हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हम समान अनुभूति नहीं कर सकते, सहानुभूति दे सकते हैं। तो वो सहानुभूति वाला जीवन है, उस जीवन को भी समझिएगा कि उत्तेजना रहित जीवन है। साधु का दर्पण की आग के जैसे दिखती है, होती नहीं, लेकिन आपके यहां तो जलती ही रहती है। उस जलते हुए जीवन से अपने आप को मुक्त करना अपने खुद के निजी जीवन का सौंदर्य है। गुरु जी ने छोटे छोटे उपाय दिए और कितने सटीक उपाय दिए। जो समझदार परिवार होता है, वे समझदार परिवार के लोग अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बीच में धर्म की स्थापना अवश्य करते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।